रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमस्कार। आज की कहानी यूं तो है एक और नारी पात्र की कहानी, परंतु शुरू उनके पुरुष पात्र से करते हैं। तो आज बात करते हैं महर्षि गौतम की। महर्षि गौतम जो सप्त ऋषियों में से एक थे। महर्षि गौतम जो वैदिक काल में सिर्फ महर्षि नहीं, एक मंत्र दृष्टा भी थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेकों सूक्त हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो उन्हें मंत्र दिखते थे, वे मंत्रों का अनुभव करते थे। ऐसे उच्च कोटि के महर्षि गौतम, जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन द्वारा एक पुत्री को जन्म दिया, तो उसकी देखरेख के लिए उन्होंने उसे महर्षि गौतम के आश्रम में छोड़ दिया। और महर्षि गौतम की महानता देखिए कि इतने वर्षों तक उन्होंने अहिल्या को सिखाया, पढ़ाया, ज्ञान दिया, परंतु कभी उस पर कुदृष्टि नहीं डाली। और इस सब से प्रसन्न होकर जिस समय अहिल्या विवाह योग्य हुई, तो ब्रह्मा जी ने महर्षि गौतम से उनका विवाह करना निर्धारित कर दिया। अब इस बात से जाहिर सी बात है कि इंद्र भगवान को बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जितनी भी इस विश्व की अच्छी चीजें हैं, उसका भोग उपभोग तो इंद्र को ही पहले करना चाहिए। तो वे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, जो भी 3 बार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो चल दिए भगवान इंद्र भागते हुए, फटाफट से 3 बार परिक्रमा करें। परंतु जब परिक्रमा करके आए तो देखा कि अहिल्या का विवाह तो गौतम ऋषि से संपन्न भी हो गया था और विदाई हो रही थी। वे क्रोध से भरे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो किसी ने बताया कि प्रभु, आपका क्रोध निरर्थक है, क्योंकि गौतम ऋषि इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वे समझ गए थे 3 परिक्रमा यदि करनी है तो माता गौ की भी की जा सकती है। हाँ, ठहरिए, मैं क्यों आपको ये पूरी की पूरी गौतम ऋषि की कहानी सुना रही? इसलिए क्योंकि बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा ऋषि भी एक दंभ, एक अहंकार और एक क्रोध में जब फंस जाता है, तो वह भी कई बार गलत निर्णय ले लेता है। ऐसा ही कुछ गौतम ऋषि के साथ भी हुआ। गौतम ऋषि और अहिल्या का जीवन साधारण रूप से चल रहा था, जैसे किसी भी पति पत्नी का चलता है। गौतम ऋषि अपने ज्ञान, विज्ञान, मंत्र जप में सदा प्रवीण रहते और माँ अहिल्या पूरे आश्रम की देखरेख में। उनके 2 संतान भी हुए, एक शतानंद जो कि राजा जनक के राज ऋषि बने, और दूसरी अंजनी जो कि हनुमान जी की मां बनी कालांतर में। सभी कुछ तो ठीक चल रहा था, परंतु बेचैनी थी तो इंद्र के दिमाग में। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे ये भूल हुई या फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें धोखा देने के लिए ऐसा किया। और चूंकि वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे बार बार लगातार गौतम ऋषि को किसी ना किसी प्रकार से प्रताड़ना देने, उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। और जब उन्हें ये समझ में आया कि ऐसा सब जो वे कर रहे हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा गौतम ऋषि को, तो एक दिन उन्होंने अपने एक कुचाल चली। पहले उन्होंने एक मुर्गे के साथ मिलकर उससे बांग जल्दी दिलवा दी। जब मुर्गे ने बांग जल्दी दी तो गौतम ऋषि सदैव की तरह उठे और वे गोमती नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। यद्यपि उन्हें ये लग रहा था कि अभी पूरी निद्रा नहीं हुई,
परंतु मुर्गे ने बांग दी है, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भुलेख्या हो गया होगा, सोचकर वे चले गए। परंतु जब वे नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो ऋषि मुनि, ऋषि पुत्र आया करते थे वे सब नहीं थे। कुछ अपशकुन की शंका से वे तुरंत घर की ओर भागे, परंतु तब तक इंद्र ने अपना कुकर्म कर लिया था। इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आए और उन्होंने देवी अहिल्या से कहा कि अरे हम तो भूल से जल्दी चले गए थे, और उन्होंने देवी अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया। परंतु जब वो जाने लगे, गौतम ऋषि ने उन्हें न सिर्फ देख लिया परंतु पहचान भी लिया। यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद हम अपेक्षा नहीं कर रहे। गौतम ऋषि, महर्षि, मंत्र दृष्टा, इतने बड़े ज्ञानी, परंतु जब उन्हें भी क्रोध आया तो उन्हें भी सच और झूठ का फर्क नजर नहीं आया। उन्होंने न केवल मुर्गे को श्राप दिया परंतु इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी। उन्होंने अहिल्या का सच नहीं सुना, उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह पत्थर की बन जाए। अब यहाँ इस बात को जरा थोड़ा समझ लेते हैं। क्या वास्तव में अहिल्या पत्थर की बन गई थी, मूर्ति बन गई थी? नहीं, उस पति से जिससे उसने इतना प्रेम किया, जिसकी उसने इतने वर्षों तक सेवा की, उसे इस दुर्व्यवहार की बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो वो मूर्तिवत हो गई। उसका दिल टूट गया। उसका फिर जी नहीं चाहा कि वह श्रृंगार करे, कि वह आश्रम का ख्याल रखे। वो इस धोखे को झेल नहीं पाई। और जिस समय भगवान राम उधर से गुजरे और ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अहिल्या और गौतम ऋषि की कथा सुनाई, तो भगवान राम ने जाकर उन्हें माँ कह के संबोधित किया, प्रेम से उनके सर पर हाथ फेरा और उन्हें पानी पिलाया। तो मनुष्य के प्रेम, मनुष्य के विश्वास और मनुष्य द्वारा दिए गए आदर के कारण देवी अहिल्या पुनः जीवित हो गई। अब एक बात और ध्यान से सोचिएगा। पौराणिक कथाएं ऐसा बताती हैं कि शतानंद ने श्री राम को बाद में बताया कि आपकी दया के कारण मेरी माँ बिल्कुल सकुशल हैं और अब मेरे माता पिता एक और पुत्र के माता पिता बनने वाले हैं। ये कहानी कहीं खटकती है। जिस व्यक्ति ने इतना निरादर किया, पत्थर तक बनाकर छोड़ दिया, आप उसके साथ एकदम सहज स्वरूप कैसे हो गए? ये भारतीय नारी की क्षमा की क्षमता है, जिसके कारण अहिल्या आज भी जग प्रसिद्ध है, जिसके कारण आप आज भी अपनी पुत्री का नाम अहिल्या रखने से नहीं संकोच करते। माँ अहिल्या ने यदि प्रेम किया तो पूर्ण किया, यदि सेवा की तो पूर्ण की, यदि रोष किया तो पूर्ण किया, और यदि क्षमा की तो भी पूर्णतया की। उन्होंने न सिर्फ गौतम ऋषि को क्षमा किया परंतु अपने पूर्व व्रत सभी कार्य जिम्मेदारी समझकर पुनः करने लगे। ऐसी महान माँ अहिल्या को हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं। जय श्री राम।